नमस्कार श्रोताओं, मैं अर्जुन गौड़। उपभोक्ता फोरम के जो भी मेंबर्स होते हैं और जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसका कार्य करने की शैली, उसका कार्य करने का तरीका भी उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, जो उसके सिद्धांत हैं, उनके हिसाब से होना चाहिए। परेशानी तब आ सकती है अगर उपभोक्ता फोरम में जो अध्यक्ष हो और जो उसका सदस्य हो, वो या तो किसी कारणवश से वो पोस्ट एम्प्टी है, उसमें कोई व्यक्ति कार्यरत ना हो, तो उस वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही स्थिति हरदोई में जो उपभोक्ता फोरम है, वहाँ पे पिछले 1.5-2 सालों से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उपभोक्ता परेशान हैं, क्योंकि यहाँ जो अध्यक्ष का पद है वो एक परमानेंट चेयरमैन पिछले लगभग 2 सालों से यहाँ पे कोई नहीं है। एक और उपभोक्ता फोरम में एक सदस्य होता है, 3 लोग होते हैं, एक चेयरमैन हो गया, 2 सदस्य हो गए, तो चेयरमैन की पोस्ट है वो भी वेकेंट है, परमानेंट चेयरमैन की, और एक सदस्य की पोस्ट है वो भी वेकेंट है, उस पर भी कोई इस समय पूर्णकालिक सदस्य कार्यरत नहीं है। तो इस वजह से उपभोक्ताओं को खास तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में आइए सुनते हैं कुछ के विचार, जो उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्य पूर्णकालिक, इन पे कोई व्यक्ति ना कार्यरत होने की वजह से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय उपभोक्ता फोरम में 1500 मुकदमे लंबित हैं। तो उसमें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आइए सुनते हैं। मैं अविनाश गुप्ता, एडवोकेट, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी रहा हूँ। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरदोई में विगत 2 वर्षों से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का पद भी लगभग 2 सालों से रिक्त चला आ रहा है। मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और शासन की मंशा ये रही हमेशा, वादकारियों को शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय मिले। लेकिन जब उपभोक्ता फोरम ऐसी अदालतें जिनमें त्वरित निर्णय की अपेक्षा हम लोग करते हैं, और वो त्वरित निर्णय केवल इसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं कि फोरम का पूरा कोरम ही पूरा नहीं है, तो वादकारी जो एक आशा और अपेक्षा से आता है कि हमारा आज हमने मैटर फाइल करा किसी भी उपभोक्ता सेवाओं से वंचित होने के कारण, और उसको 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, तो वो क्या किस तरह से न्याय की उम्मीद करेगा। क्लेम के केसेस, चाहे मोटर सेवा प्रदाता कंपनियां, बीमा कंपनियां हैं, या जो इंश्योरेंस करती हैं, मेडिक्लेम वगैरह की, वादकारी की डेथ हो गई और उसके बाद भी आज तक कोई भी उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं शासन से अनुरोध करूंगा, और खास तौर से खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन, जिसके अंतर्गत ये उपभोक्ता फोरम्स आते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ फोरम में शीघ्र अध्यक्ष और रिक्त पदों की सदस्यों की नियुक्ति की जाए। मैं आशीष कुमार सिंह, एडवोकेट, जिला उपभोक्ता फोरम कचहरी हरदोई। उपभोक्ता फोरम में वादकारियों के यहाँ तक कि जो कंप्रोमाइज के मैटर्स हैं वो भी पड़े हुए हैं। केवल इस समय एक टेम्परेरी अध्यक्ष महोदय आते हैं 16 से 30 तारीख तक, जिसमें वो केवल नए जो मुकदमे हैं उनको एडमिट कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई भी कार्य यहाँ नहीं हो पा रहा है। मैं शिव कुमार मिश्रा, एडवोकेट, उपभोक्ता फोरम का परिषद में उपभोक्ताओं के मामले पूर्णतः नहीं निपट पा रहे हैं, ये समस्या है यहाँ हम लोगों की। अमलेन त्रिपाठी, एडवोकेट बार एसोसिएशन हरदोई में। यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उपभोक्ता फोरम में से जिम्मेदारी वाले जो पद होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति का न होना, काम में लेट होना बहुत ही दुखद भी है और चिंतनीय भी है। तो लोगों को कई बार यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, अधिवक्ता परेशान है, वादी परेशान है, आप तो बहुत ही ये चिंता का विषय। इससे कहीं न कहीं, और वो दोष वकीलों पे भी देते हैं कि भैया आपने, हमारे वकील साहब हैं, आप हमारा नहीं कर पा रहे, जबकि सच्चाई से वो इतर होते हैं। मैं अभिषेक कुमार तिवारी, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन हरदोई। देखिए, उपभोक्ता फोरम, उसके जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी हैं, वो 2 दिवस में हरदोई उनका आना होता है, वो भी पूर्णतया 2 दिवस में आते नहीं हैं, और एक सदस्य की जगह अभी वैकेंट है, जिस वजह से उपभोक्ता फोरम के जो मामले हैं उन पे आदेश शीघ्र नहीं आ पाते हैं, जिससे वादकारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका निराकरण होना चाहिए, जिससे वादकारियों को और उपभोक्ता फोरम के मुकदमों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसकी बेहतरी के लिए यही है कि
शासन को जिन जगहों पे, जिन जिलों में अध्यक्ष के पद वैकेंट हैं, जगह निकालनी चाहिए और उनकी भर्ती करने के बाद जो सदस्य हैं उनकी भर्ती करें, जिससे मामले रूटीन वे में आए और उनका निराकरण हो, आदेश हो, जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको न्याय शीघ्र मिल सके। मैं नीरज मिश्रा एडवोकेट, बार एसोसिएशन हरदोई। हमारा यही कहना भी है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द रिक्त पदों पर पूर्ति करवानी चाहिए अध्यक्ष पद की, और इसके अलावा जो भी जहाँ कहीं कमियां आ रही हैं उनको दूर किया जाए, कारणों को दूर किया जाए, ताकि बातकारियों को अपने मुकदमों में समय पर लाभ मिल सके। मैं कुलभूषण सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन हरदोई। हरदोई में उपभोक्ता फोरम की स्थिति बड़ी दयनीय है। एक तरफ तो सरकार बातकारियों को त्वरित न्याय करने की बात कहती है, लेकिन हरदोई में पिछले कई महीनों से फोरम में अध्यक्ष पद रिक्त है, कोई भी अध्यक्ष नहीं है। 2 मेंबर होना चाहिए, जिसमें से 1 मेंबर भी नहीं है। सिर्फ 1 मेंबर 3 सदस्यों की भरपाई होती है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, लेकिन यहाँ एक मात्र सदस्य महिला है, वो इस समय है। इसलिए कोई भी किसी तरह का कोई भी आदेश पारित नहीं हो पा रहा है। वादकारी परेशान होते हैं, तारीख पर तारीख उनको मिलती है, किसी तरह का फैसला नहीं हो रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है। इस संबंध में सरकार को अविलंब अध्यक्ष और रिक्त मेंबर की भरपाई करी जानी चाहिए, जिससे बातकारियों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके, क्योंकि सिर्फ खोल देने से उपभोक्ता फोरम, उससे बातकारियों का कोई हित नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में सरकार को त्वरित ध्यान देना चाहिए। मैं प्रताप सिंह एडवोकेट कि यहाँ अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, अब मेंबर भेजे जाएं, जिससे न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चले, बातकारियों को न्याय मिले, ये हम चाहते हैं। और संघ से रिक्वेस्ट करके इसके संबंधित प्रस्ताव पारित करा के शासन को भिजवाएंगे, और इसमें जिससे बातकारियों का हित हो और न्यायालय में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति हो, जिससे सुचारू रूप से न्यायिक कार्य चल सके।